हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोज वहाँ पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो आईबीपीएस के इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए पीडीएफ दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं, इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। NDTL फुल फॉर्म से ही बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को मैं सिर्फ LIA लिख रहा हूँ, ठीक है। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी मतलब नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी किसी बैंक की जो होती हैं उसे हम शॉर्ट फॉर्म में NDTL बोलते हैं। इसको समझने से पहले आपको समझना ये होगा कि डिमांड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, डिमांड लाइबिलिटी, ठीक है, एंड टाइम लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। किसी एक बैंक में कौन सी डिमांड लाइबिलिटी होती हैं एंड कौन सी टाइम लाइबिलिटी होती हैं। अभी देखिए, कस्टमर आपके अकाउंट बैंक में आता है, अकाउंट खुलवाता है, पैसा जमा करता है। किस अकाउंट में? सेविंग अकाउंट में। तो सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा है वो आपका डिमांड लाइबिलिटी में आएगा। मतलब कस्टमर आपसे जब डिमांड कर रहा है आपको तुरंत भैया उसका पैसा वापस करना है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में भी सेम होता है कि आपका जो बिजनेसमैन है उसने करंट अकाउंट ओपन करवाया है। अब जैसे ही उसको पैसे की ज़रूरत होगी वो बैंक आएगा, चेक भरेगा, विड्रॉल भरेगा और आपको उसको तुरंत पैसा देना होगा। डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट भी आपका डिमांड लायबिलिटी है। जैसे ही नाम में ही इसके डिमांड है, ठीक है, जैसे ही कस्टमर डिमांड करेगा, किसी ने डिमांड ड्राफ्ट सबमिट किया आपकी बैंक का, आपको तुरंत उसका पेमेंट करना होगा, ठीक है। बाकी एक होता है जैसे मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट LCs एंड BGs, ठीक है। अभी LCs BGs क्या है? LC जो है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट और जो BG है वो है बैंक गारंटी। लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी होती हैं तो इनके जो मार्जिन होते हैं वो भी डिमांड लायबिलिटी में ही आते हैं। देखो, बैंक की डिमांड लायबिलिटी से मतलब ये है कि बैंक के पास ऐसा पैसा जो उससे कभी भी कोई मांग नहीं आ सकता है। जैसे आपके सेविंग में पैसा पड़ा हुआ है, आप गए ATM से निकाल लिया, तो बैंक को रेडी रहना चाहिए ना हमेशा पैसा देने के लिए। तो ये आती हैं बैंक की डिमांड लायबिलिटीज़ में, जो पैसा बैंक को तुरंत देना है। टाइम लायबिलिटीज़ में जो एक फिक्स टाइम पे बैंक को देना होता है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आपने कस्टमर ने 1 साल के लिए करा लिया तो बैंक को पता है कि हाँ अभी पैसा मोस्ट प्रॉब्ली 1 साल बाद ही देना है, तो ये आता है टाइम लायबिलिटीज़ में। आपका RD रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है, ठीक है, और आपके जितने भी कैश सर्टिफिकेट होते हैं वो भी आपकी आती है टाइम लायबिलिटीज़ में। जितने भी प्रकार का गोल्ड डिपॉजिट होता है वो भी आपका जो है टाइम लायबिलिटीज़ में आता है। तो ये होगी डिमांड लायबिलिटीज़, ये होगी टाइम लायबिलिटीज़। DTL तो क्लियर हो गया, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्लियर हो गया। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब आपने बताया कि भाई आपसे इंटरव्यू में पूछा कि चलिए ठीक है टाइम लायबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं बताइए। आपने फटाफट बताया, आप तो पढ़ के गए थे सर, फिक्स डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, कैश सर्टिफिकेट होता है, गोल्ड डिपॉजिट होता है। जैसे ही आप बोले, इंटरव्यू जो ले रहे थे सर उनके दिमाग में एक नया क्वेश्चन आ गया। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट होता है? आप कहेंगे हाँ सर होता है। बताइए, फिक्स डिपॉजिट जो थी 1 ईयर के लिए थी, अब वो ओवर ड्यू हो गई है, 1 साल से ज़्यादा उसको हो गए हैं, ओवर ड्यू हो गई है। अब ये टाइम लायबिलिटी है या डिमांड लायबिलिटी है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि जितनी भी फिक्स डिपॉजिट ओवर ड्यू हो जाएगी, मतलब मैच्योरिटी डेट अगर क्रॉस कर गई, RD एंड FD दोनों अगर मैच्योरिटी डेट क्रॉस कर गई है तो फिर वो डिमांड लायबिलिटीज़ में आ जाएगी, ठीक है।
एक क्वेश्चन और यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि जो लोन होता है वो क्या है, बैंक के लिए एसेट्स हैं या लायबिलिटी हैं। तो देखिए लोन जो है वो हमेशा बैंक के लिए एसेट है, क्योंकि बैंक तो हमेशा ये मान के ही चलती है कि लोन का पैसा उसका वापस आना है। लोग ना चुकाएं अलग बात है ना, किसी रीजन से ना आ पाए वो अलग बात है, लेकिन लोन का पैसा बैंक में आना है। बैंक में जो भी पैसा आना है वो बैंक के लिए एसेट्स है, मतलब जो भी बैंक की अर्निंग है, लोन से अर्निंग है ना, लोन से आप इंटरेस्ट लेते हैं, फिर वहाँ से आप इंटरेस्ट पे करते हैं कस्टमर को। तो यहाँ पर ये तो होगी आपकी डिमांड लायबिलिटी एंड टाइम लायबिलिटी। अब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी को जानने से पहले आपको एक चीज़ जाननी होगी जो कि होता है ODTL, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, देखिए ODTL होता है अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ODTL। अभी जैसे बैंक को कुछ बिल्स पे करने हैं, बिल्स पेएबल, ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस हैं बैंक के, उनके बिल्स पे करने हैं, ये आपका हो गया ODTL में। अनपेड डिविडेंड्स, साथ में आपका आ गया